जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। चार चीजों की मिलावट इंसान के जिस्म के अंदर है। अब आओ, जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। कोई भी डॉक्टर हो, बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब इंसान बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। चाहे वो कोई भी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी दवा हो, उसके अंदर इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज जरूर मिली हुई होती है। आओ, जब इंसान का जिस्म बीमार पड़ता है तो पता कैसे चलता है? जिस्म बीमार होता है तो उसका पता ऐसे चलता है कि जब इंसान को खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। जब बिरयानी में मजा नहीं आता तो जिस्म बीमार है। जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। जब इंसान के चेहरे पे जर्दी आ जाए तो जिस्म बीमार है। जब इंसान का जिस्म सुस्ती वाला हो जाए तो जिस्म बीमार है। जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। अब जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे जिस्म अलग बीमार होता है और रूह अलग बीमार होती है। हाँ, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता चलता है कि जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार होता है और रूह बीमार होती है। इसका पता कैसे लगता है? तो सुनो, जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है। जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है। जब चुगली करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब गीबत अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब एक दूसरे को गलत मुकद्दमात में फंसाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब एक दूसरे की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब रिश्तेदारों पर तोहमत लगानी अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब धोखा देना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब फरेबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब तकरीबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब सूद खाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। जब ज़कात ना देना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो ये भी कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान ये बता, जब रूह बीमार होगी तो उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा कि रूह रिलेटेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है, व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ महबूब, वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अम्रे रब का नाम है। पता चला रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। यही वजह है कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। यही वजह है हजरात। अब ये हुआ जिस्म और रूह। अब रूह में भी दो चीजें। अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। रूह में भी दो चीजें, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। रूह में भी दो चीजें, एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान, इंसानियत, आदमी, आदमियत। इंसान अलग है, इंसानियत अलग है, आदमी अलग है, आदमियत अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान बहुत ज्यादा भूखा बैठा है, बहुत ज्यादा प्यास उसको लगी हुई है, खाना भी सामने है, पानी भी सामने है। इतने में कोई आ गया, बोला भाई मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, ये खाना उठा करके उसको दे दिया। अब ये इंसान नहीं खिला रहा है बल्कि इंसानियत खिला रही, क्योंकि खुद भूखा है, उसके बावजूद उस
भूखे को खिला दिया। ये इंसान नहीं, इंसानियत है। ऐसे ही रूह अलग है, रूहानियत अलग है। हजरात, रूह का एक दायरा होता है, रूह का एक मकाम होता है। हमारे आंखों के, हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, तो आंख जो है, ऐसा हो सकता है कि हम आजम नगर में खड़े होकर के दिल्ली को देख लें, नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है हम आजम नगर से आवाज दें, गुंबद आला हजरत के करीब वहां गली में कोई टहलने वाला हो, उसके कानों तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ हूं और कदम बढ़ाएं तो जाकर के आजम नगर पार कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। रूह का एक दायरा होता है। आंख 1 किलोमीटर तक देख सकती है, 2 किलोमीटर तक देख सकती है, आवाज 2-3 किलोमीटर तक जा सकती है, 1 मील तक जा सकती है। हजरात, कान 1 मील का सुन सकते हैं, 2 मील तक का सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई हमको दिल्ली से आवाज दे, हम बरेली में सुन ले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूह है। रूह एक महदूद दायरे के अंदर देखती है, रूह एक महदूद दायरे के अंदर सुनती है, रूह एक महदूद दायरे के अंदर अपनी आवाज को पहुंचा सकती है। लेकिन क्या आपने देखा, हजरत उमर फारूक आजम है, मस्जिद नबवी शरीफ है, आप जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, एक लश्कर आपने भेजा है, उस लश्कर के जो अमीर हैं उनका नाम हजरत सारिया है। हजरत सारिया जब लश्कर में जंग कर रहे थे, उस वक्त आपका लश्कर जो था वो शिकस्त के करीब था। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में है, कितने 30 मील के फासले पर है, 300 मील के फासले पर है। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी से आवाज लगाते हैं, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। मस्जिद नबवी से आवाज लगाई, 300 मील के फासले पर हजरत सारिया ने उनकी आवाज को सुन लिया। ये रूह नहीं है, बल्कि ये रूहानियत का कमाल है। ये हजरत सारिया जो सुन रहे हैं, ये रूहानियत का कमाल है। हजरत सारिया की आवाज, हजरत सारिया ने उमर फारूक आजम की आवाज को सुन लिया और आप पहाड़ की तरफ चलने लगे। आपका लश्कर फतह पा जाता है, आप जीत जाते हैं। पता चला उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी से 300 मील के फासले पे जो देख रहे हैं, ये रूह का नहीं बल्कि रूहानियत का कमाल है। और हजरत सारिया जो 300 मील के फासले पे आवाज को सुन रहे हैं, ये रूह नहीं बल्कि रूहानियत का कमाल है। पता चला रूह अलग है, रूहानियत अलग है। अब अपने जहन को करीब करो। बड़े बड़े औलियाए किराम का जिक्र आप सुनते हो, बड़े बड़े सहाबा का जिक्र आप सुनते हो। आओ, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो, मैं रूह और रूहानियत आपको बता दूं। रूहानियत किसे कहते हैं? यही मौला अली शेर खुदा हैं। आओ जरा देखो मौला अली शेर खुदा की शान। यह हजरत मौला अली शेर खुदा मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और आकर के हजरत अली से सवाल करने लगा। आपने फरमाया, जब तक मैं इस मस्जिद के अंदर हूं, मुझसे जो सवाल चाहते हो पूछ लो। मेरे नबी का इल्मे गैब तो बहुत बड़ी शान है, मुझसे पूछ लो। लोगों ने सवाल किए, अली शेर खुदा जवाब देते रहे। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आए और आकर के कहा, बताओ अली जिब्राइल कहाँ है? हजरत अली ने आसमान पे नजर डाली, फिर उसके बाद जमीन पे नजर डाली, फिर आपने मशरिक की तरफ नजर घुमाई, फिर आपने मगरिब की तरफ नजर घुमाई, शिमाल और जुनूब की तरफ देखा। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल तुम ही हो, जिब्राइल तुम ही हो। इतना मौला अली शेर खुदा ने कहा, जिब्राइल गायब हो जाते हैं। लोग हैरत से देख रहे थे। बताओ ये क्या है? ये रूहानियत का कमाल है। जो नजर आसमान पर उठाए तो सातों आसमानों को देख ले, जो जमीन पर नजर डाले तो जमीन के सातों तबक को देख ले, जो मशरिक और मगरिब पर नजर डाले वो मशरिक और मगरिब को देख ले, शिमाल और जुनूब पे नजर डाले तो शिमाल और जुनूब को देख ले। ये मौला अली शेर खुदा की रूहानियत का कमाल है। वो अली जो परवरदाए रसूल हैं, वो अली जो अकली में विलायत के ताजदार हैं, वो अली जो खुलाफाए सलासा के खैर ख्वाह हैं, वो अली जो विलायत के ताजदार हैं। अरे वही अली के नबी करीम की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी, जिनके आने पर नबी इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाएं, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरे तो अहले महशर अपनी नजरें झुका लें। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिसके निकाह में थी, उसे मौला अली कहा जाता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, जिस शख्सियत को कहा जाता है हसनैन करीमैन को, उनके वालिद का नाम मौला अली शेर खुदा है। और जरा देखो वो अली शेर खुदा जिनकी शहादत मस्जिद में हुई, वो अली शेर खुदा जिनकी
शहादत मस्जिद में पता चला आगाज से लेकर के अंजाम तक जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजरी उसे मौला अली शेरे खुदा कहा जाता है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान हमें देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अली, करामाते अली, उर्से बहादुरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो रूह अलग है, रूहानियत अलग है। रूह एक महदूद दायरे में अपना काम करती है और रूहानियत उसके लिए कोई महदूद दायरा नहीं होता, उसके लिए कोई मंजिल नहीं होती। रूह जहां चाहती है वहां देख लेती है, रूह जहां चाहती है वहां पहुंच जाती है। रूहानियत का ये कमाल है। अब आओ अपने जहन को करीब करो, यही मैं रूहानियत के ताल्लुक से आपको बता दूं ताकि आपके जहन में ये बातें बैठती चली जाएं। रूह अलग है, रूहानियत अलग है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेरे खुदा के शहजादे हैं। और कौन से शहजादे हैं? एक हदीस पाक में पढ़ दूं आपके सामने, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, खतीब बगदादी की ये रिवायत है, मुफ्ती साहब किबला की तवज्जो का तालिब। नबी फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा। नबी फरमाते मैं अर्श आजम पर गया, मैंने रब का दीदार किया। अल्लाह का कुरान कहता है, फकाना काबा कौसैन औ अदना। इतने करीब से नबी ने अपने रब का दीदार किया कि एक कमान या दो कमान का फासला था। मा जागल बसर व मा तगा, न आंख झपकी न पलक झपकी, मेरे रब का दीदार करके मेरे आका तशरीफ लाए। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज से आ रहा था, मेरे नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा। जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी, मैंने मेराज की रात देखा। अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या लिखा हुआ था? नबी फरमाते हैं, अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जन्नत के दरवाजे पे लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, कलमा शरीफ लिखा हुआ था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नबी फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का प्यारा है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की चुनिंदा बंदी है, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, और अल हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे दुश्मनी रखे उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। पता चला जन्नत के दरवाजे पर अहले बैत का नाम लिखा हुआ है। मैं साजिद भाई के घर पर जाऊं, उनके दरवाजे पे लिखा हो साजिद मंजिल, तो जब तक साजिद भाई इजाजत नहीं देंगे मैं उनके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मुफ्ती सनाउल्लाह साहिब किबला के घर पर पहुंचूं, मैं इनके रूम पर पहुंचूं, और जब तक इनके दरवाजे पे लिखा है मुफ्ती सनाउल्लाह, तो जब तक ये इजाजत नहीं देंगे मैं इनके रूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जिसके दरवाजे पर उसका नाम लिखा हो, जब तक वो इजाजत नहीं देगा मैं उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। अब बताओ मुझे एजाज नगर गोटिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पे अहले बैत का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा हुआ है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतने पाक और से बहादुरी, मुफ्ती फुरकान साहब। सुभान अल्लाह। जब तक
पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जा सकता। तभी तो आला हजरत पुकार के कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और बेदम शाहवारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच ही मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरात, अहले बैत का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान हक है, हक है। वाह, ये है अहले बैत, ये है अहले बैत। हजरत अली से मोहब्बत करना ईमान की निशानी और हजरत अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिक होने की निशानी। हजरात, रूह अलग है, रूहानियत अलग है। ये मौला अली शेर खुदा हैं। हजरत अली शेर खुदा को वो मकाम हासिल था। हजरत मौला अली शेर खुदा के शहजादे, हजरत अली शेर खुदा के नक्शे कदम पे चलते हुए इमाम हुसैन। एक रूहानियत की बात मैं आपको बता दूं, वो इमाम हुसैन के जब पैदा हुए तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है, मेरा बेटा हुसैन जन्नती फूल है। और फूल की कैफियत क्या होती है? फूल एजाज नगर में सुबह को खिले शाम को मुरझा जाएगा, फूल बरेली में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल पीलीभीत शरीफ में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल जाकर रामपुर में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल यूपी में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा, फूल हिंदुस्तान में खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल बैरून हिंदुस्तान खिले सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। और फूल जब फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, फिर वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हसन और हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। यही मेरे आका इमाम हुसैन हैं। आओ जरा जहन को करीब करो, रूहानियत किसे कहते हैं? करबला का मैदान है, जंग चल रही है। थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए, खेमे वालों की नजरों से रूपोश हो गए। खेमे वाले परेशान, आका हुसैन कहाँ चले गए? आका हुसैन के भाई परेशान, भाई हुसैन कहाँ चले गए? थोड़ी देर के बाद में मेरे आका इमाम हुसैन नजर आए। आपके कांधे से खून के आसार जाहिर हो रहे थे, आपके जुब्बे शरीफ से पानी टपक रहा था। खेमे वालों ने पूछा, आका आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? ए मेरे आका हुसैन, हम कितना परेशान हो गए थे, आप कहाँ तशरीफ ले गए थे? तब मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, देखो रूह किसे कहते हैं और रूहानियत किसे कहते हैं। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मैं करबला के मैदान में था, मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, यमन का रहने वाला, जिसका नाम अब्दुल्ला था, हज करके आ रहा था। उसकी कश्ती समंदर के अंदर पानी के भंवर में फंस गई। उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने अपने उस गुलाम की आवाज को सुना। कहां समंदर और कहां करबला का मैदान। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, ए हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, ए एजाज नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपने ए आजम नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम इमाम हुसैन के गुलाम हो, तुम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो। कहां समंदर और कहां करबला का मैदान। मेरा हुसैन फरमाता है, ए मेरे खेमे वालों सुनो, जब उस अब्दुल्ला
अब्दुल्ला यमनी ने मुझे मदद के लिए पुकारा, उसकी कश्ती भंवर में फंस गई थी, मैं उसकी कश्ती को निकालने के लिए समंदर में गया हुआ था। मेरा आका इमाम हुसैन अपने कांधे का सहारा दे करके अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा करके आ रहे हैं। अरे मुझे कह लेने दो कि इमाम हुसैन शहादत से पहले अपने चाहने वाले की कश्ती को किनारे पे लगा के आ रहे हैं और शहादत के बाद में सारी उम्मत की कश्ती किनारे लगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत किनारे लगा रहे हैं। क्यों ना कहें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, मेरे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। जब मेरा आका हुसैन करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी की आवाज को सुन सकता है तो आज आजमनगर से उनके गुलाम उन्हें आवाज दे रहे हैं, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन। और रात के 1 बजे के बाद आपकी मोहब्बत में हम यहाँ पर बैठे हैं, कयामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो, ए मेरे आका हुसैन। कोई दौलत का सवाल नहीं, कोई पैसे का सवाल नहीं, कोई सरमाए का सवाल नहीं, ए मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा से कह के हमारी बख्शिश कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बहादुर शाह वली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह। अब मुझे बताओ कि करबला के मैदान से अब्दुल्ला यमनी जो हज करके आ रहे हैं, समंदर में उनका जहाज, उनकी कश्ती फंसी, कितने मील का फासला होगा, कितनी दूर का फासला होगा। ये जो आवाज लगा रहा है ये भी रूहानियत वाला है, और जिसने आवाज सुनी और मदद के लिए पहुंच गया वो मेरा हुसैन भी रूहानियत वाला है। पता चला जिसे रूहानियत हासिल होती है वो जहां चाहता है वहां पहुंच जाता है, जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है, जिसकी चाहता है उसकी मदद कर देता है, जिसकी चाहता है उसकी इमदाद को पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। रूहानियत अलग है और रूह अलग है। जैसे इंसान अलग, इंसानियत अलग, आदमी अलग, आदमियत अलग, ऐसे ही रूह अलग, रूहानियत अलग। रूह एक महदूद दायरे के अंदर देखती है, रूह एक महदूद मकाम के अंदर देखती है, और जिसे रूहानियत मिल जाती है, जिसे रूहानियत का मकाम हासिल हो जाता है, फिर वो महदूद दायरे के अंदर नहीं देखता है, जहां चाहता है वहां देख लेता है। जमीन पे रहता है तो आसमान पे नजर उठाता है तो अर्श आजम देख लेता है, जमीन पे नजर डालता है तो तहतो सरा को देख लेता है। ये रूहानियत का कमाल है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से रूहानियत का मकाम मिलता है। अल्लाह अल्लाह करके इतना गुम हो जाता है बंदा कि उसको अल्लाह रूहानियत का मकाम दे देता है। अब देखो रूहानियत किसे कहते हैं। एक मुरीद ने आकर के कहा था, हुजूर जरा ये तो बताइए, हम फना और बका बोलते तो हैं लेकिन पता नहीं फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। उस शख्सियत का नाम जिससे सवाल किया गया था कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, कोई मामूली हस्ती नहीं थी, और सवाल करने वाला भी कोई मामूली नहीं था। सवाल करने वाले शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हैं, और सवाल सुनने वाले और जिनसे सवाल किया जा रहा है उसे दुनिया हुजूर मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी के नाम से जानती है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं रूह और रूहानियत का फर्क बताने जा रहा हूं। रूह किसे कहते हैं, रूहानियत किसे कहते हैं। मेरे साबिर पाक कलियरी ने फरमाया, अभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। आप गए मुफ्ती साहब किबला नमाज, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब किबला नमाज पढ़ाने जा रहे हैं और आपने बीच में जाकर के कह दिया, मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब बताइए। अब अगर मुफ्ती साहब जवाब ना दे तो तुम क्या कहते हो, अरे मुफ्ती साहब को मसला पता नहीं था, मुफ्ती साहब को मसला मालूम नहीं था। याद रखो, जवाब ना देना ना जानने की दलील नहीं है, बल्कि जवाब ना देना कोई हिकमत रही होगी, कोई वजह रही होगी, कोई एक माहौल होता है जवाब देने का। अब जरा अपने जहन को करीब करो, साबिर पाक कलियरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुरीद थे, खामोश रहे। फरमाया, इसका जवाब वक्त आने पे मैं तुम्हें दूंगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। जैसे एक साहब ने एक आलिम साहब से सवाल किया, हजरत ये बताइए
उनके जहन में कुछ और बातें थी, बैठ गए होंगे इधर उधर जा करके, जहन में एक सवाल आ गया। बोले ये बताओ, आजकल जो लोग तमन्ना करते हैं कि हम फला वली के बराबर में दफन हो जाते या फला वली के कुर्ब में हमें जगह मिल जाती तो हम दफन हो जाते, इससे क्या उनको फायदा मिलता है? वली तो अपनी कब्र में सो रहा होगा, वली तो अपने मजार में सो रहा होगा, उनके वहां रहने से इसको क्या फायदा मिलेगा? आलिम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब वक्त आने पे दिया जाता है। एक दिन जुमे की नमाज पढ़ के आलिम साहब बैठे हुए थे, वही शख्स हवा करने लगा पंखे से। पंखे जो उर्से रज़वी में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पंखे, और भी लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए हैं। अब आलिम साहब ने फरमाया, अरे तुमने ही तो सवाल किया था एक दिन कि लोग तमन्ना करते हैं बगदाद में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं अजमेर में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं काका टोला में तहसीन मिल्लत के बराबर में दफन हो जाता, लोग तमन्ना करते हैं आला हजरत के कुब्बे के अंदर दफन हो जाता, इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? मतलब नेक वलियों के पास में दफन होने से उन्हें क्या फायदा मिलेगा? यही तो तुमने सवाल किया था। बोले हाँ, यही सवाल किया था। कहा वो तो अपनी कब्र में सो रहे होंगे, इसको अपनी कब्र में, इसको अपने अमाल की सजा और जजा मिल रही होगी, इसे उससे क्या फायदा मिलेगा? यही तुम्हारा सवाल था? बोले हाँ हुजूर, यही सवाल था। अब आलिम साहब का जवाब सुनो। फरमाया ये बताओ तुम इस वक्त हवा किसकी कर रहे हो? बोले मैं आपकी हवा कर रहा हूं। बताया क्या इन लोग जो जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? कहा लग रही है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कहा सबको हवा लग रही है? उन लोगों से पूछा तुम्हें हवा लग रही है? बोले हाँ हमको हवा लग रही है। अब आलिम साहब का जवाब सुनो। फरमाया अरे नादान, तुझे पता नहीं है जो लोग ये तमन्ना करते हैं कि मैं अल्लाह के वली के बराबर में दफन हो जाता, उनकी तमन्ना इसलिए है कि जब मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो सियाशियार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो लाई के सजावार हूँ। अरे जब अल्लाह की रहमत, जब अल्लाह के वली के मजार पर नाजिल हो तो उस रहमत के छींटे गुनाहगार की कब्र पे भी आ जाए, इसलिए ये तमन्ना की जा रही है, इसलिए मैं तमन्ना कर रहा हूँ। पता चला अल्लाह के वलियों की कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और उस रहमत के छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उससे बहादुर शाह वली जिंदाबाद। हज़रात, क्या तो मैं बात है। अर्ज ये कर रहा था कि साबिर पाक से पूछा, किसने? शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने। अरे मुरीद भी क्या शान वाले थे। एक दिन निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने अपने मुरीद हजरत अमीर खुसरू को भेजा और कहा जरा साबिर पाक से मिलकर के आओ। वो आए और आकर के, हम असर जमाना था, आए, आकर के शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से मुलाकात हो गई। साबिर पाक भी बैठे हुए थे। जलाल बहुत मशहूर था साबिर पाक का। जलाल के बारे में तो यहाँ तक आता है, विसाल हो गया था साबिर पाक का, तो आपके मजार के ऊपर से भी कोई परिंदा उड़ के नहीं जाता था, इतना जलाल था, जल भुन के कबाब बन जाता था। साबिर पाक कलियरी के पास आकर के उन्होंने ये कह दिया, उनकी जुबान से निकल गया अमीर खुसरू रजी अल्लाह ताला अन्हु के, कि हमारे पीर के जो मुरीद हैं ऐसे हैं जैसे आसमान में सितारे। हमारे पीर के जो मुरीद हैं ऐसे हैं जैसे आसमान में सितारे। साबिर पाक आलम इस्तिगराक से जब बाहर तशरीफ लाए, आपने जलाल में इरशाद फरमाया, मेरा एक मुरीद ऐसा है जैसे आसमान में चांद। सुभान अल्लाह। उस मुरीद का नाम शमसुद्दीन तुर्क पानीपती है। और मैं ऐसा है जैसे आसमान में चांद। जब निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने सुना तो जलाल में आ गए। फरमाया मैंने ये बात करने तुमको वहां भेजा था। अच्छा हुआ साबिर पाक की जुबान से कुछ और नहीं निकला। साबिर पाक मुस्तजाबुद दावात थे। ऐसी शख्सियत, ऐसे अल्लाह के वली के जो दाई आपको दूध पिलाने वाली थी, जब उस दाई ने बगैर वुजू के, आप जब पैदा हुए तो बगैर वुजू के हाथ लगा दिया था तो पूरे जिस्म में जलन पड़ने लगी उसके। जब जलन पड़ी तो परेशान हो गई, रोने लगी, बोली ये क्या? तब साबिर पाक की वालिदा ने फरमाया, तुझे पता नहीं इस बच्चे की विलादत से पहले मेरे ख्वाब में हजरत जाफर, इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए थे और फरमाया था कि ये जो बच्चा तेरी गोद में आ रहा है ये बहुत जलाली होगा और ये अल्लाह का वली होगा। अल्लाह अकबर। साबिर पाक का जलाल बहुत मशहूर था। यही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने सवाल कर दिया, हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? हुजूर बोलते तो हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता।
था। साबिर पाक ने फरमाया वक्त आने पे जवाब दूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, शमसुद्दीन पानीपती को बुलाया, फरमाया सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं, कफन पहनाने की जरूरत नहीं। कहा हमारे हुजरे का दरवाजा बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। फरमाया मेरे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाए। कहा हुजूर तब कौन पढ़ाएगा? फरमाया एक घुड़सवार आएगा और वो आकर के नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन तुरक पानीपती को सारी बातें याद थी। साबिर पाक कलियरी जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर गए, हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर से पानी छलकने की आवाज आती रही, अंदर से गुस्ल की आवाज आती रही। थोड़ी देर के बाद जब पानी की आवाज शांत हुई तो दरवाजा खोला, देखा साबिर पाक को गुस्ल दिया हुआ है और आप कफन पहने हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये है साबिर पाक कलियरी। अब उसका इंतजार हो रहा है जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े औलिया सफ में लगे हुए हैं, अपने वक्त के जय्यद उलमा सफ में लगे हुए हैं, मुरीदीन सफ में बांधे खड़े हुए हैं। शमसुद्दीन पानीपती से किसी ने कहा अरे नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन पानीपती ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह भी साबिर पाक के साथ में रहे, दोपहर को भी साबिर पाक के साथ में रहे, शाम को भी साबिर पाक के साथ में रहे, खलबत में साबिर पाक के साथ हैं, जलवत में साबिर पाक के साथ हैं, सफर में साबिर पाक के साथ हैं, हजर में साबिर पाक के साथ हैं। हर वक्त साबिर पाक के साथ जो रहे, जिसे साबिर पाक बड़ी मोहब्बत फरमाए, उसे शमसुद्दीन तुरक पानीपती कहते हैं। कहा यही तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तब शमसुद्दीन पानीपती ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मेरे पीर का ये कहना है कि एक घुड़सवार आकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हजरात गिरामी, अब इंतजार हो रहा है उस घुड़सवार का। दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। जब वो धूल करीब आई तो देखा कि घुड़सवार है, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, मुसल्ले नमाज जनाजा पे खड़े हुए और नमाज जनाजा पढ़ा करके सवारी पे सवार होकर के जब चलने लगे, और जब घुड़सवार की सवारी थोड़ी बड़ी, तब शमसुद्दीन तुरक पानीपती ने दामन पकड़ के कहा आपको पता है किसकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो? ये वो अल्लाह का वली है जिसकी शान सारी दुनिया में मशहूर है, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का वली है। कल मेरे साबिर की तारीख लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर की हिस्ट्री लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर का इतिहास लिखा जाएगा और दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे ए शमसुद्दीन पानीपती, सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में थे, दोपहर को तुम साबिर पाक के साथ में थे, शाम को तुम साबिर पाक के साथ में थे, सफर में तुम साथ रहे, हजर में तुम साथ रहे, खलबत में तुम साथ रहे, जलवत में तुम साथ रहे, हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में थे। जरा बताओ साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर मैं उनको क्या जवाब दूंगा? कल जब तारीख लिखने वाले मुझसे सवाल करेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, जब इतिहास लिखने वाले मुझसे पूछेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जब अदीब अपनी अपनी तारीखों में लिखेंगे तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हुजूर या तो अपना नाम बता दीजिए या चेहरे से नकाब उठा दीजिए ताकि मैं चेहरा देख करके पहचान लूं। तब हम शमसुद्दीन पानीपती के सामने घुड़सवार ने जब चेहरे से नकाब उठाया तो पैरों तले की जमीन निकल गई, आंखें खुली की खुली रह गई। कहा हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूं? हुजूर चारपाई में कौन लेटा है और मेरी निगाहों के सामने कौन खड़ा है? तब मेरे साबिर कलियरी ने जवाब दिया ए शमसुद्दीन तुम भूल गए, तुमने मुझसे पूछा था कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। अरे तुमने मुझसे पूछा था कि फना और बका किसे कहते हैं। ये जो चारपाई में तुम लेटा हुआ देख रहे हो इसे फना कहते हैं और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते साबिर पाक फैजाने बहादुर शाह वली और मुबारक। जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। पता चला कि जो चारपाई में लेटा है वो रूहानी रूह का जलवा है
और जो साबिर कलियरी सामने खड़े हैं उसे रूहानियत कहते सुभान हैं, अल्लाह। उसे रूहानियत कहते हैं। रूह अलग होती है, रूहानियत अलग होती है। जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है वो लोगों की इमदाद करता है, जिसे रूहानियत मिल जाती है वो लोगों की मुश्किलें दूर करता है, जिसे रूहानियत मिल जाती है वो जब जहां उनका चाहने वाला पुकारता है वो वहां पहुंच जाते हैं। तभी तो मेरे गौस ने फरमाया था, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। ये क्या है? ये रूहानियत का जलवा है। जिसे रूहानियत मिल जाती है उसका मकाम बुलंद बाला हो जाता है, जिसे रूहानियत मिलती है उसकी शान बुलंद हो जाती है, जिसे रूहानियत मिलती है उसकी अजमत बुलंद हो जाती है, जिसे रूहानियत मिलती है उसका मकाम मकाम सुरैया से भी बुलंद हो जाता है। कहां कहां देखोगे रूहानियत वालों को? आओ जरा बताओ मुझे। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद की सरजमीन पर रहे और चंद जगह तबलीग दीन जाने करने का इरादा हुआ, वहां तक पहुंच गए। और जरा सुनो, साबिर पाक कलियरी को देखो, कलियर की सरजमीन पर आपने अपना क़याम किया। निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने दिल्ली में क़याम किया, आला हजरत ने बरेली शरीफ में क़याम किया, पीलीभीत के शाहजी मियाँ ने पीलीभीत में क़याम किया, सैयद सालार मसूद गाजी ने बहराइच में क़याम किया, हुजूर शाहमदार ने मकनपुर में क़याम किया, गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर में आकर के क़याम किया। पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं घूमे थे ये अल्लाह के वली, गौसे आजम चंद मकामात के अलावा पूरी दुनिया में तो नहीं गए थे। साबिर पाक कलियरी कलियर और उसके चंद मकामात के अलावा पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं घूमे थे। निजामुद्दीन औलिया देहलवी दिल्ली और चंद मकामात के अलावा पूरे हिंदुस्तान का तो सफर नहीं किया था। लेकिन फिर वजह क्या है कि आज पूरी दुनिया के कोने कोने में इनका नाम है, दुनिया के हर हर गोशे में इन शख्सियतों का नाम है। कौन सा ऐसा कमाल किया था? तो आओ कुरान करीम की रोशनी में सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अच्छे काम करता है, ईमान लाता है, अच्छे काम करता है, अल्लाह फरमाता है उसकी मोहब्बत को हम अनकरीब पूरी दुनिया में आम कर देंगे। पता चला ये अल्लाह वाले वो हैं, इन्होंने लोगों को राजी नहीं किया बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। और हदीस पाक है, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह जिसका हो जाता है फिर उसका नाम मिटने नहीं देता, फिर उसका नाम अंधेरे में नहीं रहने देता। यही वजह है कि गौसे आजम अल्लाह के हो गए और अल्लाह गौसे आजम का हो गया। पूरी दुनिया में गौसे आजम का नाम है। गरीब नवाज ने अपने अल्लाह को राजी किया, गरीब नवाज ने अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह और उसके रसूल ने गरीब नवाज का नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया। पूरी दुनिया में आज गरीब नवाज का नाम मौजूद है। और आगे सुनो, साबिर पाक कलियरी ने कलियर में रह करके अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया। अल्लाह ने साबिर कलियरी का नाम मिटने नहीं दिया, हर मुसलमान के दिल में साबिर कलियरी का नाम डाल दिया। और जरहन को करीब करो, आला हजरत अजीमुल बरकत चंद जगह तबलीग दीन के लिए गए और बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके दीन का काम किया, इस्लाम का काम किया, सुन्नियत का काम किया। अल्लाह ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, अल्लाह ने आज सारी दुनिया में आला हजरत के नाम को पहुंचा दिया। और याद रखो ये मोहब्बत कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं है, ये भी हदीस पाक की रोशनी में आप सुन लो। ये मोहब्बत दुनिया में अल्लाह ने पैदा नहीं की है। अल्लाह ने जब आलम अरवा में तमाम रूहों को पैदा किया था, अपने जहन को करीब करना, ये उलमा शोरा बैठे हुए हैं, हजरत शायर इस्लाम आसिफ कौसर साहिब किबला और कारी गुलाम नबी साहिब किबला, इन सब हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है। अल्लाह ने जब आलम अरवा में सब रूहों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन रूहों की मोहब्बत एक दूसरे के दिल में डाल दी थी, आलम अरवाही में डाल दी थी। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना जिसे मौलवी तैयब कहा जाता है, उसने भी जब इस हदीस पाक की तर्जुमानी की तो उसने भी ऐसी तर्जुमानी कर दी कि जो हमारे मजहब के मुताबिक निकली। कहा ये मोहब्बत पता है तुम्हें कैसे पैदा की गई? कहा कैसे पैदा की गई? कहा ये मोहब्बत ऐसे पैदा की गई है कि जिन रूहों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे, जिन रूहों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे, उनके दरमियान मोहब्बत रही और जब वो दुनिया में आए
तो वो मोहब्बत अल्लाह ने खत्म नहीं की बल्कि मोहब्बत कायम रही। और जिन रूहों की पीठें एक दूसरे की तरफ थी, जिन रूहों की पुश्तें एक दूसरे की तरफ थी, उनके दरमियान नफरत रही और वो नफरत अल्लाह ने खत्म नहीं की। दुनिया में जब तक आए, दुनिया में आए वो नफरत कायम रही। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। ए आजमनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज तुम बहादुर शाह वली के उर्स में आए हो। ये मोहब्बत अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं की बल्कि आलम अरवाह ही में पैदा कर दी थी। इसलिए आज तुम उनके उर्स में यहाँ बैठे हो, वरना 1:45 बजे कौन किसके लिए जागता है? ये अल्लाह के वली की मोहब्बत ही तो है, ये अल्लाह के वली का प्यार ही तो है, ये अल्लाह के वली का इश्क ही तो है जो रात के 1:45 बजे तुम्हें यहाँ बैठने पे मजबूर कर रहा है। ये मोहब्बत तुम्हारी रायगा नहीं जाएगी। अरे आज तुम इनके उर्स में बैठे हो, जब कयामत का दिन आएगा ये अल्लाह के वली कह देंगे, मौला हमारे उर्स में हमारा फला गुलाम रात के 1:45 बजे तक बैठा था। ए मेरे परवरदिगार, हमारी मोहब्बत का ये सिला दे दे, हमारे सदके में इसको बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत को, बहुत ये को। मोहब्बत खत्म नहीं होगी, ये मोहब्बत खत्म नहीं। अब हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हम दुनिया में आए वलियों से मोहब्बत करते हुए, वलियों से प्यार करते हुए। पता चला हमारा चेहरा गौसे आजम के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा गरीब नवाज के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा आला हजरत के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा हुजूर साबिर पाक कलियरी के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा बाबा फरीद के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा शाहजी मियाँ के चेहरे की तरफ था, हमारा चेहरा हुजूर शाह बहादुर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ था। इसीलिए आज हम इन औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम औलियाए किराम के मज़ारात पर जाते हैं। वरना आप जरा देखिए कौन किसके लिए जाता है, कौन किसके लिए रातों में जागता है, कौन किसके लिए रातों में बैठता है। अगर आज को आपको मैं लेकर के जाऊं, आप 15-20 मिनट मेरे घर पे नहीं बैठ सकते अगर आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या किया इन अल्लाह के वलियों ने कि पूरी पूरी रात हो जाती है, आदमी अपनी जगह से हिल के नहीं जाता। इन्होंने तो अपने रब को राजी किया, इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को मिटने नहीं दिया, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को सारे जहान में पहुंचा दिया। और कैसे पहुंचाया? कुरान करीम की इस आयत करीमा की तफसीर में उलमा लिखते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और जिब्राइल तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दो कि अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है। वो फरिश्ते पूरी रूए जमीन पर ऐलान कर देते हैं, हर कोने कोने में ऐलान कर दिया जाता है। यही वजह है कि मेरे गौस तो बगदाद में बैठे हैं, मेरे गरीब नवाज तो अजमेर में बैठे हैं, मेरे साबिर तो कलियर में बैठे हैं, मेरे आला हजरत तो मोहल्ला सौदागिरान में हैं, मेरे शाहजी मियाँ तो पीलीभीत में हैं, मेरे शाहमदार तो मकनपुर में हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब इनका उर्स आता है आदमी किलोमीटर दूरी से खींचा चला आता है, 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर। लोग वीजा लगवा करके बगदाद जाते हैं, लोग अपना पासपोर्ट बनवा करके बगदाद जाते हैं। ये क्या है? ये मोहब्बत है। इस मोहब्बत को अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दिया है। और ये मोहब्बत अल्लाह ने दुनिया में नहीं आलम अरवाही में पैदा कर दी थी। गौसे आजम ने अपने रब को राजी किया, गरीब नवाज ने अपने रब को राजी किया, आला हजरत साबिर पाक ने अपने रब को राजी किया। जिसका अल्लाह हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इसीलिए एक शायर ने कहा था, बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। रूह अलग है, रूहानियत अलग है। ये अल्लाह वालों को अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये रूहानियत वाले हैं, और जिससे रूहानियत मिल जाती है अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, सारे जहान में उसका नाम होता है।
हर जगह उस शख्सियत का नाम होता है। अब जरा एक रूहानियत की बात और बता दूं, फिर उसके बाद में अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूं। हम बरेली शरीफ में रहते हैं, अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। हमारा शहर मदीनतुल औलिया है, हर तरफ आपको औलिया किराम के मज़ारात मिलेंगे। हर तरफ बरेली शरीफ में आपको औलिया किराम के मज़ारात मिलेंगे। कहीं हुजूर कुतबे बरेली हुजूर शाहदाना वली का आस्ताना है, कहीं हुजूर शाह शराफत का आस्ताना है, कहीं हुजूर बशीर मियाँ का आस्ताना है, कहीं आला हजरत का आस्ताना है, कहीं ताजुल शरिया का आस्ताना है, कहीं बहादुर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। और पुराने शहर की गलियों में आप घुस जाएं तो हर गली कोई ना कोई एक आध ही गली खाली आपको मिलेगी, वरना हर गली में कोई ना कोई अल्लाह का वली जरूर लेटा हुआ है। हजरात, अपनी किस्मत पे नाज करो, हम औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। रूहानियत की एक दलील और देकर के आपके सामने से मैं रुखसत हो जाऊं, यही बरेली शरीफ है। और इसी बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाली वो महान हस्ती है जिसे दुनिया सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म के नाम से जानती है। और मुफ्ती आज़म हिंद का क़याम आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है। आओ ज़रा देखो, इधर दौरे भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की शान देखो और अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहाँ बनारस तशरीफ़ ले जाते थे। आओ ज़रा बनारस का एक वाक़या मैं आपको सुना दूँ। वहाँ पर एक मौलाना शहाबुद्दीन या डॉक्टर शहाबुद्दीन रहा करते थे। एक वो हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। उस दौर की मैं बात बता रहा हूँ जिस दौर में उर्से रज़वी इस्लामिया में नहीं होता था बल्कि रज़ा मस्जिद की छत पे होता था। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये जानते हैं, इसला रज़ा मस्जिद की छत पे होता था। वह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दौर है। डॉक्टर शहाबुद्दीन बनारस से जब चलने वाले थे तो उनके ससुर साहब आए, बोले डॉक्टर साहब आप जा रहे हो बरेली? कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। कहा हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है, हम काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, हम काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऐसा करो जब तुम बरेली शरीफ जाओ, क्या ऐसा हो सकता है, हमारे दिल में ख्वाहिश है, हमारे दिल में तमन्ना है, हम चाहते हैं कि हम सरकार मुफ्ती आज़म से मुरीद हो जाएं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम बरेली शरीफ नहीं जा पा रहे हैं। कारोबार में मशगूलियत की बिना पर हम बरेली शरीफ नहीं जा पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रहें बनारस में और आप हमारा नाम बल्दियत के साथ लिख करके ले जाओ और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को जा करके दे दो और सरकार मुफ्ती आज़म बरेली से हमको मुरीद कर लें? कहा क्यों नहीं हो सकता, हमारे पीर का तो ये फरमान है कि जो तक नहीं पहुंच पाया और मुझसे मोहब्बत रखता है, मुझसे प्यार रखता है और ये चाहता है कि मैं वो मेरा मुरीद हो जाता, तो अगर वो दिल में ये पक्का इरादा रखता है तो वो मेरे मुरीदों में है। और ये बोली मुफ्ती आज़म की नहीं है बल्कि यही बोली तो मेरे सरकार गौसे आज़म की भी है। मेरे गौसे आज़म ने भी यही फरमाया कि जो ये चाहता है कि वो अब्दुल कादिर का मुरीद हो जाए और वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो मेरे मुरीदों में है। अल्लाह अकबर। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह अकबर। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, चाहता है कि वो मेरा मुरीद हो जाता तो वो मेरे मुरीदों में है। जब ये डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कहा तो बोले ठीक है आप मेरा नाम लेकर के चले जाइए। बहुत गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों। अब डॉक्टर शहाबुद्दीन जब वहां से चलने लगे, 4-5 नौजवान और आ गए मोहल्ले के, बोले हमें भी बहुत शौक है, हमें भी बड़ी तमन्ना है कि हम सरकार मुफ्ती आज़म के मुरीद हो जाएं, लेकिन काम की मशगूलियत की बिना पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसा कीजिए हमारा भी नाम लेकर के चले जाइए। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने 6 या 7 लोगों का नाम लिखा और एक पर्चा लेकर के आए और आकर के उर्से रज़वी में शामिल हो गए। 23 तारीख थी, उर्से रज़वी हुआ और जब 24 तारीख आती है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रात के 10 और 9 बजे के बीच में जब अपने दारुल इफ्ता की तरफ गए, जब अपने रूम की तरफ गए, डॉक्टर शहाबुद्दीन ने सोचा इस वक्त मौका बहुत अच्छा है, लाओ क्यों ना मैं वो पर्चा मुफ्ती आज़म हिंद को दे दूं और वो हजरत मुरीद फरमा लें। जब वो पर्चा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को दिया गया, कहा हुजूर ये चंद लोग आपके मुरीद होना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म ने फरमा
फरमाया लाओ पर्चा मुझे दो। जब पर्चा हाथ में लिया और बल्दियत के साथ उनको मुरीद किया, उस उर्स रस्बी हो जाता है। अब डॉक्टर शहाबुद्दीन या मौलाना शहाबुद्दीन जब बनारस पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब चंद दिन के बाद में उनके ससुर साहब आए और आकर के कहा सर क्या आपने हमको मुरीद करा दिया? कहा हाँ हमने मुरीद करा दिया। नौजवान भी आ गए, बोले क्या आपने हमें मुरीद करा दिया? डॉक्टर शहाबुद्दीन बोले हाँ मैंने आपको मुरीद करा दिया। अपने जहन को करीब करना। 1 महीने के बाद जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौरा हुआ, उन लोगों ने पूछा था डॉक्टर शहाबुद्दीन से आपने हमें मुरीद कराया? बोले हाँ कराया था। कहा क्या 9 और 10 के बीच में कराया था? बोले हाँ 9 और 10 के बीच में कराया था। कहा सुनो हम रात में जल्दी सो गए थे ईशा की नमाज पढ़ के, अचानक हमारे ख्वाब में कोई बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरा नूरानी था और हमसे बोले कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो झूठ से बचता रहूंगा, कहो बुराई से बचता रहूंगा, कहो गीबत चुगली से बचता रहूंगा। बोले हमने सारे वादे किए। वो बुजुर्ग चले गए, सातों ने यही कहा कि नूरानी बुजुर्ग हमारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। अरे जब 1 महीने के बाद में बनारस की सरजमीन पर जब मेरे मुफ्ती आजम हिंद एक जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे, जब आप मिंबर शरीफ पे बैठे हुए थे तो सातों लोगों की नजर जब मेरे मुफ्ती आजम के चेहरे पर पड़ी तो डॉक्टर शहाबुद्दीन से बोले अरे जो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे वो कोई और नहीं था बल्कि बरेली के मुफ्ती आजम हिंद थे। यही तो थे जो हमारे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। सातों ने एक जुबान होकर के कहा था कि जब बरेली के मुफ्ती आजम की रूहानियत का ये आलम है तो बगदाद के गौसे आजम की रूहानियत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की सरदार का आलम क्या होगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये है सरकार मुफ्ती आजम हिंद। अपनी किस्मत पे नाज करो। कहां बनारस कहां बरेली, कितने किलोमीटर का फासला। सातों के ख्वाब में अलग अलग जाके उनको मुरीद कर रहे हैं। ये किसका जलवा है? ये रूहानियत का जलवा है। जिसे रूहानियत मिलती है उसका मकाम बुलंद हो जाता है, जिसे रूहानियत मिलती है उसकी शान बुलंद हो जाती है, जिसे रूहानियत मिलती है उसकी अजमत बुलंद हो जाती है। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद सातों को अलग अलग मुरीद करते हैं। कहां कहां तक देखोगे इन अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो अजमत अता फरमाई, वो शान अता फरमाई कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने चाहने वालों की जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं मदद फरमा देते हैं। मेरे गौसे पाक जिसकी चाहते हैं मदद फरमा देते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मेरी बुलंदी का झंडा तो आसमानों पे लहरा रहा है, फरमाते मेरी बुलंदी का झंडा पहाड़ों पे लहरा रहा है। ये मेरा गौस फरमा रहा है। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। ऐ गौसे आजम खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। अल्लाह अकबर। ये मेरे अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कान खोल के सुन लो, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। और जिस्म को अलग अल्लाह ने पैदा किया, रूह को अल्लाह ने अलग पैदा किया। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग पानी मिट्टी हवा। जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं 4 चीजों से होता है। और रूह को अल्लाह ने अलग पैदा किया, रूह का ताल्लुक परवरदिगार से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। जब अल्लाह का नेक बंदा जिक्र खुदा करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अपने रब को याद करता है, तन्हाई में हो तब याद करता है, महफिल में हो तब याद करता है, खलवत में हो तब याद करता है, जलवत में हो तब याद करता है, तो अल्लाह
अल्लाह करके वो बंदा इस मकाम पे पहुंच जाता है कि अल्लाह उसको रूहानियत अता फरमा देता है। इसीलिए एक शायर ने कहा था कि दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। बंदा बनना है जो उनका तो गदा बन इनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इन लोगों को जो रूहानियत का मकाम मिलता है वो शरीयत की पाबंदी से मिलता है, शरीयत पे अमल करने से मिलता है, नमाज की पाबंदी से मिलता है, रोज़ों पे इस्तिकामत से मिलता है, रोज़ों पे दवाम से मिलता है, ज़कात की अदायगी से मिलता है, गरीबों की मदद करने से मिलता है, फ़कीरों की इमदाद करने से मिलता है। अल्लाह वालों को जो मकाम मिलता है शरीयत पे चल करके मिलता है। और इसीलिए सच्ची मोहब्बत वही होती है, सच्चा प्यार वही होता है जब हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो हमें उनकी अदाओं को भी अपनाना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलना चाहिए, उनके बताए हुए तरीके पे भी चलना चाहिए। तभी हम उनके वफादार गुलाम कहलाएंगे, तभी हम उनके सच्चे और वफादार गुलाम कहलाए जाएंगे। यही वजह होगी कि क़यामत में वो अपने गुलामों को देख करके कह देंगे कि फला मेरा गुलाम आ रहा है। और अगर उन्होंने ये कह दिया तो समझ लो बेड़ा पार है। जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए होंगी, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए होंगे। यही एक पैगाम लेकर के चले जाओ उर्से बहादुर शाह वली से कि ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। नमाज पढ़ो दिलों को सुकून मिलेगा। आज जितना मुसलमान हुकूमत वक्त से डर रहा है, अगर इतना अल्लाह से डरे तो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। अल्लाह से डरो, मखलूक से नहीं। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो। जो अल्लाह से डरता है फिर अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, सारी दुनिया में उसका नाम होता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।